आजकल सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चा ये भी है कि मनीष कश्यप जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इस चर्चा की हवा तब और तेज हो गई जब मनोज तिवारी उनसे मिलने उनके गांव पहुंच गए। मनोज तिवारी ने इस दौरान ये भी बोला कि मोदी जी जानते हैं कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिलने उनके गाँव आए हैं। मनोज तिवारी ने उस समय बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बोला, सरकार के बारे में क्या कुछ कहा, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है। ये खुद मनोज तिवारी ने कहा है। वहीं बिहार सरकार पर बसते हुए मनोज तिवारी ने क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की सोच को नहीं दबा सकती है, यानी कि बिहार सरकार मनीष कश्यप की सोच को दबा रही थी। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का ये मतलब था। मनीष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मगर सरकार ने इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। है, इसका जवाब सरकार को जरूर मिलेगा। मनोज तिवारी ये बोल रहे हैं, शायद इलेक्शन के बारे में बोल रहे होंगे। देखिए, शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता कि मनोज तिवारी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सरकार को इसका कहीं ना कहीं जो जवाब है वो जरूर मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस गरीबी में रहकर मनीष कश्यप ने लोगों की आवाज़ उठाई है वो काबिले तारीफ है। मनीष के साथ बहुत अन्याय हुआ है, जिन्होंने अन्याय किया है उनको एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। एक पत्रकार की सोच को दबाना और उस पर एनएसए लगाना बहुत ही गलत बात है। मनोज तिवारी सीधे सीधे मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी जान रहे हैं कि मनीष कश्यप के घर मैं आया हुआ हूँ। सरकार सोच को दमन नहीं कर सकती। हम मनीष को अकेला नहीं छोड़ सकती, यानी बीजेपी पार्टी जो है वो मनीष कश्यप के साथ है। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का ये मतलब हो सकता है, उनके कहने का मतलब कि हम मनीष कश्यप को अकेले नहीं छोड़ सकते, यानी बीजेपी पार्टी और जो बीजेपी की आईटी सेल है वो मनीष कश्यप के साथ है। मेरी नज़र में मनीष की इज्जत और बढ़ गई है। मनीष जनता की आवाज़ है, ये जनहित की बात करते हैं। वो सरकार क्या जो जनता की आवाज़ को डरा दे, किसी की आवाज़ तो सुनने के बजाय सजा देना गलत है। ऐसे में मनीष कश्यप के बारे में जो बातें हुई उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मनीष ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और बोले कि मैं बीजेपी के गढ़ में भी जाता हूँ, यानी कि मैं मोदी के गढ़ में भी जाता हूँ, योगी के गढ़ में भी जाता हूँ और वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ मैं सवाल भी उठाता हूँ, लेकिन बीजेपी ने मुझसे कभी अगेंस्ट में मेरे कोई वो नहीं किए, मेरे अगेंस्ट में मुझे सजा नहीं दिया। ऐसे में मनीष कश्यप पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मनीष कश्यप जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उनको टिकट दे सकती है। और बिहार में क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगला पीएम या सीएम उन्हें मनीष कश्यप चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।